9 जुलाई कठुआ, आर्मी के गश्ती ट्रक पर अटैक। 7 जुलाई हीरानगर, संतरी पोस्ट पर तैनात जवान पर हमला। 12 जून डोडा, पुलिस बल पर हमला। 11 जून कठुआ, सेना और पुलिस की ज्वाइंट पिकेट पर हमला। 9 जून रियासी, तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग। ये लिस्ट लंबी है। पिछले 6 महीनों में सिर्फ जम्मू इलाके में 23 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। 2023 में ऐसी 43 घटनाएं सामने आई थी। ये घटनाएं बता रही हैं कि आतंकवादियों ने लोकेशन चेंज कर ली है। कश्मीर की जगह जम्मू रीजन को अपना एपिसेंटर बना लिया है। इन घटनाओं में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पहली रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 41 लोग घायल हुए। कठुआ में सेना की गाड़ी पर एम्बुश अटैक, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। सवाल ये उठता है कि आतंकी जम्मू को अपना नया टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्या सीमा पार से जम्मू इलाके में आतंकवादी भेजना तीसरी बार मोदी सरकार के लौटने को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट है? और पिछले 5 साल से शांत जम्मू कश्मीर में इन हमलों के बढ़ने की पीछे की वजह क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू में हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार लश्कर और जैश के टॉप कमांडर कश्मीर में मारे जा रहे हैं। वो सुरक्षा बलों का ध्यान बटाना चाहते हैं। यही एक वजह है कि जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह है, पाकिस्तान को बौखलाहट है। बौखलाहट की वजह यह है कि हमने देखा हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें देखा गया कि किस तरीके से अनंतनाग और बारामूला में और श्रीनगर में 60% और 40% के करीब चुनाव हुआ, जो कि बम्पर वोटर टर्नआउट था। लेकिन इस बार वो डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि आने वाले असेंबली चुनावों में कम से कम लोग निकल पाए। एजेंसीज के मुताबिक इस समय 110 के करीब फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब बताया जाता है कि जम्मू के हिंटरलैंड या पुंछ राजौरी के सरहदी इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और इनमें से कई आतंकवादी हाल ही में जो है घुसपैठ कर जम्मू के इलाके में आए हैं। और घुसपैठ का रास्ता जो है या हीरानगर या सांबा या कठुआ के इलाके से लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ये जांच पूरी तरह से की जा रही है कि ये घुसपैठ कैसे हो रही है। लगता है कि यहाँ पे कोई टनल है, टनल को रास्ते से वो चूहों की तरह रेंगते हुए यहाँ आ जाते हैं और फिर बुज़दिलों की तरह हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जब से पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनते देखा है, उसके सीने में सांप लौट रहा है। वो हड़बड़ा गया है, बौखला गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और उनके फैसले। चाहे पाकिस्तान में होने वाली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों को ना भेजने का बीसीसीआई का फैसला हो, या पाकिस्तान से सारे व्यापार संबंध खत्म करना हो, या फिर मोदी सरकार की वो नीति जो मानती है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. So I don't think, to me it's a fairly common sense proposition. In fact, if anything, I'm still a little perplexed by why we had not arrived at this position earlier. But we have arrived at it now. And the issue really is that until there is departure from and I would say an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship with that particular neighbor. पाकिस्तान जानता है कि जब तक भारत में मोदी सरकार है, तब तक उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। डेथ बाय 1000 कट्स, यानी बार बार हमले करना, छोटे मोटे हमले करना और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से हमले करना। और इन हमलों को अंजाम देने में आतंकियों की मदद करते हैं उनके OGW।
यानी ऑन ग्राउंड वर्कर्स। ऐसे लोग जो घाटी में ही रहते हैं, आम लोगों की तरह ही दिखते हैं, हाथ में बंदूक या पिस्तौल लेकर नहीं चलते। उनका काम होता है सेना के गश्ती वाहनों की मूवमेंट, टाइम और डायरेक्शन नोट करना और ये सारी जानकारी आतंकियों को देना। जिस जगह को आतंकी टारगेट करने वाले होते हैं उसकी रेकी करना, आतंकियों को छिपने की जगह मुहैया कराना या अपने घर पर ही छिपा कर रखना। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को खाने पीने से लेकर पैसों तक की मदद करना। डोडा के हमले में हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, इनके मूवमेंट की जानकारी किसी न किसी ने तो इन आतंकियों को दी होगी। और जब भी ऐसे स्लीपर सेल्स की पहचान या उनकी मैपिंग की जाती है या उन्हें पूछताछ के लिए पकड़ा जाता है तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम मानवाधिकार के नाम पर एक्टिव हो जाता है। हमारे जवानों ने रणनीति पूरी तरह से तैयार कर दी है, किस तरीके से पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों का सर कुचला जाना चाहिए। हाल ही में डीजीपी ने कहा है कि जो इनकी मदद करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर, उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। यानी एनिमी एजेंट एक्ट ये आम एक्ट नहीं है। अगर कोई भी पाया जाएगा शख्स जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहा है, उसको या फांसी की सजा दी जाएगी या उसके लिए उम्र कैद की सजा होगी। यानी कि सबसे बड़े डेटरेंट की तरह ये एक्ट काम करेगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि करीब 110 विदेशी आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं और इन आतंकियों के लिए जम्मू का इलाका अटैक करने के लिए सबसे आसान है। ऐसा क्यों, ये भी आपको बताते हैं। जम्मू के रीजन में कुल 10 जिले आते हैं। कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। इनमें आतंकियों के लिए सबसे आसान निशाना बनता है कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ और डोडा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस इलाके की बनावट। दरअसल पीओके का एक हिस्सा पीर पंजाल से जुड़ा हुआ है। 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले पीओके से जम्मू के इन इलाकों में घुसपैठ आसान हो जाती है, क्योंकि पीर पंजाल के जो भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो या रियासी हो या फिर कठुआ, ये इलाके घने जंगलों से ढके हुए हैं। यहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। राजौरी के डेरा की गली से बफलियाज के बीच 12 किलोमीटर में जंगल इतना घना है कि उसमें सेना की गाड़ियां जा ही नहीं सकती। इसके अलावा पहाड़ों में बनी प्राकृतिक गुफाएं ऐसी हैं कि वहां रोशनी भी नहीं जाती और इनमें आतंकी आसानी से छिप सकते हैं। आप देखिए कितनी खतरनाक टेरेन है। इस समय मैं खुद भी पानी के अंदर हूँ, यानी कि कोई भी आतंकवादी किसी भी वारदात को करने के बाद किसी भी गुफा में छुप सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे नेचुरल केव है। अगर आप इस नेचुरल केव में छुप जाएंगे तो आपको कोई भी देख नहीं पाएगा। यानी कि जिस तरीके से मैं इस समय आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा हूं, मैं इस समय एक नेचुरल गुफा के अंदर छुपा हुआ हूं। लेकिन अब मैं थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलूंगा तो तब आपको अंदाजा होगा कि मैं गुफा के अंदर से बाहर निकल रहा हूं। ये देखिए, ये नेचुरल केव है, बिल्कुल अंदर आप इसके अंदर जा सकते हैं। और ऐसी ही कई गुफाएं यहाँ पे हैं जिन गुफाओं के अंदर आतंकवादी जाकर रहने लग जाते हैं। और देखिए, इस गुफा के अंदर वो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता और छुप कर रह सकते हैं। और अगर सुरक्षाकर्मी यहाँ से चलेंगे भी, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि अंदर बंदूक बरदार आतंकवादी छुपा हुआ है। आप देखिए, मैं जैसे निकल रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ गुफा के अंदर से, और ऐसे ही आतंकवादी निकलते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद छुप जाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात जैसे ही सामने आई, ये आतंकी हमले और तेज हो गए। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर से बड़ी तादाद में जिस तरह से आतंकियों का सफाया हो रहा है, उससे भी आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के इन आतंकवादियों की कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाए। एक बार फिर से जम्मू के इलाके में वैसे हालात बनाए जाएं जो 2000 में हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के इलाकों में काफी मिलिटेंसी थी। और ये वही टेररिज्म के हालात यहाँ पे पैदा करना चाहते हैं, एक डर को माहौल पैदा करने चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को 3 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ता है। पहले आतंकी,
दूसरे आतंकियों के लिए मुखबरी करने वाले लोग और तीसरे वो नेता जो अपने बयानों से पाकिस्तान की हिमायत करते दिखते हैं। ये नेता तो है अपनी सियासत चमकाने के लिए सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताते हैं, सेना के एक्शन पर सवाल खड़े करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं, आतंकियों को निर्दोष बताते हैं। सरकार की नीति के खिलाफ बार बार पाकिस्तान से बातचीत करने का राग अलापते हैं। We still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve. These terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. बीजेपी की 240 सीटें आने पर पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया गया जैसे बीजेपी चुनाव हार गई हो। प्रधानमंत्री मोदी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की गई। एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ जिसने मोदी सरकार के हर कामकाज पर सवाल उठाया, पर यह इकोसिस्टम भूल गया कि ये नरेंद्र मोदी है। ये ना कुछ भूलते हैं और ना ही भूलने देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले और आतंकियों को पनाह देने वाले ये जान लें कि मोदी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ टाइम्स नाउ नव भारत।